सोमनाथ जी सीमा के साथ प्लीज, समय की सीमा। सोमनाथ भारती जी, नहीं इसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट सोमनाथ जी प्लीज, मेरी सीमाओं को समझिए। मैं बैठ सकता हूँ? नहीं, 5 मिनट में बोल सकते हैं, बहुत कुछ है 5 मिनट, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो ये मेरे साथियों ने वक्तव्य रखा है अभी कल के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के ऊपर, बहुत ही चिंताजनक बात है ये, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के सामने एक्सपोज किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली को और देश को बताना चाहूंगा, इस फ्रॉड का जेनेसिस इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेशन है। आप सोचें, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने के लिए एक तो माननीय प्रधानमंत्री हो जाएं, एक सीजेआई हो जाएं, एक एलओपी हो जाए। आप इनकी दुस्साहस देखें भाजपा का। भाजपा ने क्या किया, कहते नहीं, सीजेआई को हटा करके प्रधानमंत्री मनोनीत मंत्री को डाल दिया, तो एक प्रधानमंत्री हो गए, एक उनके मनोनीत मंत्री हो गए, एक एलओपी हो गए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फिर इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, वो भाजपा इलेक्शन कमीशन होगा। इस पूरे फ्रॉड का जेनेसिस वहां है। अध्यक्ष महोदय, आज देश पूछना चाहता है, एक तरफ एक शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में अनेकों काम करके जनता का दिल जीता। एक के बाद एक चुनाव दिल्ली की जनता ने जिताए, पंजाब जिताया, गोवा में एमएलए दिए, गुजरात में एमएलए दिए। एक तरफ इस शख्स ने पूरे देश के आगे काम की राजनीति के बल पे डेमोक्रेसी के अंदर अपना नाम दर्ज कराया। एक पॉपुलर लीडर, पॉपुलर पार्टी के नाम पर हमारा नाम दर्ज हुआ काम के बल पे। दूसरी तरफ जिस प्रकार की हरकतें भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है, इससे पूरा देश का नाम बदनाम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटी है, कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर हुआ है, उससे एक बात तो सिद्ध हो गया, जो हर तरफ निराशा का माहौल हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो कल का जजमेंट आया है, कल का जो ऑर्डर आया है, उसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस मसीह का मसीहा कौन है, जब तक बात वहां नहीं पहुंचेगी तब तक इस पे न्याय नहीं आएगा। ये जो अनिल मसीह है, इसकी अपनी औकात नहीं है, इसका अपना हिम्मत नहीं है इस प्रकार की हरकत करने का। इस मसीह का मसीहा कौन है, इस पे भी जांच होनी चाहिए, इस पे पता लगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप देखें किस प्रकार से इन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी डकैती करी है, जनता के मत की डकैती करी है। जनवरी 18 को जब ये सुनिश्चित हुआ कि वही चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होगा, तो पहली गलती और पहला फ्रॉड कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को बनाया आपका पोलिंग ऑफिसर। ये पहला फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसकी रीढ़ की हड्डी में वाकई में दर्द था, रीढ़ की हड्डी पता नहीं थी नहीं थी, देश को सिद्ध हो गया। और उसने कहा फरवरी 6 को होगा, क्योंकि मेरे तबीयत खराब है। तो जो हमारे पार्षद वहां गण थे चंडीगढ़ के अंदर, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 23 तारीख को मैटर लगा, 24 तारीख को ऑर्डर आया कि जनवरी 30 को चुनाव कराओ। अब चुनाव जब कराते हैं तो वहां हिम्मत देखिए, मतलब मैं तो सिहर उठता हूं इस बात को सोच के कि जब ये कैमरे के ऑब्जर्वेशन में, कैमरे के मॉनिटरिंग में इस प्रकार हरकत कर सकते हैं, तो पता नहीं क्या करते होंगे पीछे, जहां ना माइक्रोफोन है, जब वोट डलता है देश के अंदर, ना कोई वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा इस प्रकार से। तो ये जो कल की हरकत है, और बड़ा दुस्साहस, इतना दुस्साहस कि वो व्यक्ति जब 5 फरवरी को मैटर लगा माननीय उच्चतम न्यायालय के पास, और जब नोटिस इश्यू हुआ और जब उसको बुलाया गया 19 तारीख को,
उसके बीच में क्या घटना घटी। इनको लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो नेचुरल सी बात है, इसको सेट असाइड करेगी, जो कि मामला सारा कैप्चर हो चुका है। तो बीच में 3 पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अगवा करके, पता नहीं उनको पैसे की लालच दी, उनको सीबीआई का डर दिया, उनको ईडी का डर दिया, क्या करा, 3 पार्षदों को अपने तरफ करने का प्रयत्न किया। सबने देखा और ये बात उच्चतम न्यायालय ने बकायदा अपने ऑब्जर्वेशन में कहा 19 फरवरी को, कहा कि हम भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, ये बात कही। और जब कहा कि भाई अनिल मसीह जब वहां पे पहुंचे, उनको पूछा कि ये बताएं क्या आपने डिफेसमेंट करी थी, वो तो बकायदा कन्वर्सेशन हर तरफ घूम रहा है, हां जी करी थी। क्या आपने मार्क करा था, हां जी करा था। आपने कितनों पे करा था, 8 पे करा था। हिम्मत देखिए, मतलब कोर्ट नंबर 1, उससे बड़ा कोर्ट नहीं है देश में, सीजीआई के सामने वो व्यक्ति एडमिट कर रहा है कि हमने करा था। क्यों करा था, कहते डिफेसमेंट था पहले, जिसको मार्क करके अलग कर रहे थे। उस वक्त जब सीजीआई ने कहा कि वो 8 के 8 जो बैलेट पेपर है मेरे सामने लेकर के आइए, और 20 तारीख को वो सारे बैलेट पेपर प्रोड्यूस किए गए। कंक्लूड करिए सोमनाथ बस जी। लास्ट बात, उस वक्त एक बात और देखने लायक थी, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है भाजपा में। भाजपा के जो वकील थे, ऑफ कोर्स वकील वही बोलता है जो क्लाइंट चाहता है, तो क्लाइंट ने कहा अपने वकीलों को, भाई ये बोलो कि इन्होंने मांगा है कि फिर से चुनाव करा दीजिए। क्यों करा दीजिए, क्योंकि हमने 3 खरीद लिए हैं, 3 खरीद लिए हैं, तो इस बार हम फिर जीत जाएंगे। तो इनको बेसिकली मुसीबत क्या है कि माननीय मोदी जी चाहते नहीं है। मैं अखबार में आज देख रहा था, अखबारों में कहीं नहीं लिखा, किसी का हिम्मत नहीं हुआ लिखने का कि इंडिया अलायंस ने भाजपा को हराया, किसी ने नहीं लिखा। लोगों ने लिखा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराया। तो इंडिया अलायंस भाजपा को हराएगा, अखबार लिखे ना लिखे, टीवी बात करे ना करे, लेकिन 24 में इंडिया अलायंस भाजपा को हराएगा। चलिए सोमनाथ जी अब हो गया। और दूसरी बात, सोमनाथ जी अब नहीं कंक्लूड करिए। लास्ट, मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूं, भाई साहब अब और भी बोल रहा है। भाजपा के कहे अगर गलत करोगे तो जो अनिल मसीह के साथ होगा, 340 सीआरपीसी के तहत उसे मुकदमा चलेगा, वो जेल जाएगा। तो अब सभी ध्यान कर लें, भाजपा माना ब्रूटल फोर्स में है, लेकिन ब्रूटल फोर्स में अगर आपने भाजपा के कहे गलती किया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अनिल मसीह के साथ किया है वही आपके साथ होगा। इसलिए संविधान की इज्जत करना सीखें, डेमोक्रेसी की इज्जत करना सीखें, और लाइन को क्रॉस ना करें, सच के साथ रहें, झूठ का साथ ना दें। आज भाजपा झूठ का पुलिंदा बन चुकी है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत